त्रिगुणात्मिका राजराजेश्वरी भगवती जगत जननी खिचड़ी मैया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली यूट्यूबर अमित शर्मा। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं भागवत सुनने। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। त्रिगुणात्मिका राजराजेश्वरी भगवती जगत जननी खिचड़ी मैया। आदिदेव देवादिदेव महादेव श्री कोटेश्वर महादेव। ब्रह्मा जी की 5 संतानों की आपने कथा सुनी, जिसमें 5वीं संतान प्रियव्रत के रूप में, थोड़े से रूप में आप सुने। परीक्षित, जो 5वीं संतान प्रियव्रत हैं, जैसा नाम है वैसा ही उनका आचरण है। जिन्होंने प्रियव्रत धारण कर लिया है वो व्यक्ति प्रियव्रत है। उन्होंने जैसे देखा कि ओहो, इस पृथ्वी को मैं देखना चाहता हूं कि ये कैसी है, इसीलिए उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी, चारों ओर देखना शुरू कर दिया। घूमते घूमते जिधर से गए तब तक पृथ्वी की धुरी घूम रही थी, तो ऐसे ही चक्र बनता गया, लाइन बनती गई, बॉर्डर बनता गया। 7 परिक्रमाएं पूरी होने के बाद आप जहां से गए थे वहां वापस पहुंचे, पर जहां जहां से चले थे वहां से रास्ता बन गया। तो पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए। इन्हीं प्रियव्रत के साथ पुत्र हुए 7 द्वीपों को अलग अलग पुत्रों को दिया गया। 7 कॉन्टिनेंट्स है। जम्बू द्वीप है, लक्ष द्वीप है, वाष्कल द्वीप है, कुश द्वीप है, कौंच द्वीप है, शाक द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। ये 7 द्वीप है। इसी को आज फिर 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में बताया गया। एक एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, 5वां यूरोप, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। इसी जम्बू द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र आग्नेय हुए। आग्नेय के भी 9 बेटा हुए। इसी जम्बू द्वीप के 9 खंड बने। उनके प्रथम पुत्र नाभि हुए, इसलिए ये आर्यावर्त अजनाभ खंड उसे दिया गया। अब नाभि के तो कोई पुत्र हो नहीं रहा था। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब जाकर के ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, जो जैन धर्म के प्रवर्तक में हुए। ये इतने तपस्वी थे, इतने सिद्ध महात्मा थे। इनके साथ अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां ऐसे विराजती थी जैसे, पर फिर भी उनसे कुछ कभी मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, कोई कामना नहीं कही। यही तो वैराग्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके 100 पुत्र हुए महाराज। अब इनसे स्पृहा इंद्र भी करने लगे कि इतना नाम, इतना सब कुछ, इतने बढ़िया वैरागी। स्पृहा करके महाराज उनको छानने आए थे, तो महाराज अपने आप लज्जित हुए, क्योंकि महात्मा तो बिल्कुल, जिनकी शक्तियां ही उनका स्वरूप का सुरक्षा करती थी। तो इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव से करवाया। इन्हीं के 100 पुत्र हुए और इन्हीं 100 पुत्रों में बड़े वाले भरत जी हुए। और भरत ही इस अजनाभ खंड के राजा हुए, और इन्हीं के नाम से इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलिए भारत माता की। भरत जी भी अपने पिता की तरह वैसे ही प्रसिद्ध होना चाहते थे। उनके 5 पुत्र हुए। सुमति को राज्यभार संभाला और जंगल में चले गए, वहीं आश्रम कुटिया बना करके रहने लगे।
और रहते रहते बिल्कुल सब चीजें कर रहे हैं जो एक ऋषि के लिए बनी है, वो सब नियम बने हुए हैं। अब बड़ी विधि हमारा संध्या कर रहे हैं। संध्या जरूर करनी चाहिए, पर बेशक धूप बत्ती और वो सब स्थिति ना हो, पर हो सकती है, बहुत आसान है। भगवान के लिए नहीं, ये चीजें तो अपने लिए नित्य कर्म के लिए बनी है। संध्या के प्रकार बताए गए। त्रिकाल संध्या होती है, पर 2 प्रकार की संध्या गृहस्थियों के लिए जरूरी है। उसमें भी सुबह और शाम की संध्या का उदाहरण है। पर संध्या वो श्रेष्ठ है जो स्नान के बाद की जाए, तो इसलिए स्नान के बारे में भी बताया। शतम विहाय भक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिभजे। सारे नियम बताए गए। 100 काम छोड़ करके खाना जरूरी है, और हर काम छोड़ करके नहाना, तब जाकर के संध्या करना ही श्रेष्ठ कहा है। तो स्नान की विधि है महाराज, जो 4 बजे से 5 बजे सुबह नहाता है, भगवान का नाम लेता है, वो देव स्नान है। और 5 से 6 जो नहाता है, नाम लेता है, वो ऋषि स्नान है। 6 से 7 बजे जो नहाता है, वो मानव स्नान है। और जो 7 बजे के बाद नहाता है महाराज, वो राक्षस स्नान कहलाता है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी भी आए, जैसे तैसे आए तो बोला, अपने कमंडल से जल बांधी पे बैठा, राक्षस देह प्रकट हुई। कहने लगा, ब्रह्मदेव आपने बड़ी देर कर। ब्रह्मा जी बोले, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अपना वरदान मांगो, तुमने बड़ा तप किया है, बोलो मुझे अमर कर दो। बोलो ये तो मेरे पास भी नहीं है। देव भक्ति हो सकता है जो अपने पास हो, इसीलिए बोलो कुछ और मांगो। तो बोलो ढेर सारा मांगूंगा। बोलो तब भी तुमने ढेर सारा किया है, मांगो। बोलो अस्त्र से ना शस्त्र से, दिन ना रात, अंदर ना बाहर, देवता ना दानव ना मानव, 12 महीनों में कभी ना मरूं, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि में बनाए हुए किसी भी चीज से ना मरूं। तथास्तु बहुत कुछ मांग लिया। खुश हो गया कि ब्रह्मा जी बुढ़े हो गए, मैंने इनको सटका दिया। कहीं ना कहीं गोल घुमा करके मैंने अमरता का वरदान मांग लिया। अब तो वापस आया, खुश हुआ कि तब तक देखा उधर और एक बालक और हो गया। अनुलाद, अहलाद, सहलाद और प्रहलाद 4 बालक रहे हैं। तो प्रसन्न हुआ। कयादु ने बड़ी पूजा की, धन्य हो महाराज वापस आए। बोलो कैसी रही तू? ठीक ही। बोलो अब मेरी तो क्या पूछो, तो हुआ स्वस्थ। 4 बालकों को विद्यालय में रखा गया। शंड और हमारे शुक्राचार्य के 2 पुत्रों के नाम से विद्यालय, उसमें भेजा गया। 4 पुत्रों को तो प्रहलाद विलक्षण। अब जल्दी जल्दी में कथा कहनी है, क्योंकि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो आप ध्यान लगाएं और ऐसे ही मन लगा करके मन से जरूर भगवान को बुलाते रहें, जैसे कि प्रहलाद बुला रहा है। अब प्रहलाद तो भगवान का ही ध्यान करता है, एकांत में रहता है, सब विद्यार्थियों के बीच में अलग अलग रहता है। सब देखते ही कुछ अलग सा है, इसके अंदर अलग सा तेज है, अलग सा ध्यान है, अलग सी भाव भक्ति है। कुछ समय बीता था कि वापस घर लौटे। गुरुकुल में पहले ऐसी शिक्षा पद्धति। पिता ने पूछा, प्रहलाद सबसे छोटा है, तुमने कुछ याद किया? बोलो पिताजी मैंने बहुत बढ़िया पाठ याद किया। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योः आमदं मोक्षदं चैव ओम अक्षर लेना था कि पिता ने धक्का दिए, कहाँ सिखा तुम्हें? शंडा मार्ग को बुलाया गया कि जो मैंने विद्यालयों में विषय निर्धारित किए वो तुम पढ़ाते नहीं, ये क्या तुम अगर शंडा पढ़ा रहे हो? ये किसने पढ़ाया? बोलो नहीं हमने नहीं पढ़ाया। लगता है ये तो पढ़ाया हिलाया है। इसको देख करके नहीं लगता ये कोई सामान्य बालक है। अधिकार है तुम्हें, दंड दो अगर ये वो नहीं पढ़ता जो तुम पढ़ाते हो। महाराज कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे इसे एक मौका और फिर से भेजा गया। फिर से वर्ष पर्यंत वापस आया।
फिर से पूछा गया, प्रहलाद तुमने क्या सीखा? पिताजी बोलो मैंने इस बार 9 पाठ याद कर। बोलो कौन से 9 पाठ है? बोलो पिताजी उस परमात्मा को पाने के लिए 9 पाठ बताए, 9 विधियां बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनम च सख्य निवेदनम। ये 9 विधि है, 9 सीढ़ियां है, 9 सोपान है जो भगवान को प्राप्त करवा सकती है। इसीलिए पहली सीढ़ी श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी बंधन, चौथी अर्चन। ऐसे ही विधि से दास्य है, सख्य है, आत्मा भाव है, समर्पण है। अब तो हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्से में आया, बड़ा दंड दिया गया। कहते हैं इतने दंड दिए गए, इतने छोटे बालक कि सांपों के बीच रखा गया, हाथियों के नीचे डाला गया, पहाड़ से गिराया गया, तेल की कढ़ाई में डाला गया, पर प्रहलाद का बाप भी बांधा नहीं। जाको रखे साइया मार सके न कोई, बाल भी बांधा न कर सके जग मेरी चाल। शब्द हमारे कहते हैं महाराज बोलो हमें एक बार मौका दीजिए, इसे तो हम ठीक कर देंगे। फिर से विद्यालय भेजा गया। फिर एक दिन की बात है, उधर तो सभा में हिरण्यकशिपु से मारने की विधि में तिरमिला रखा है, सभासदों से मंत्रियों से बात विचार कर रहा है। पर आज उस विद्यालय में ऐसा अवकाश था कि गुरुजी भी विद्यालय में नहीं थे। और सब विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद तुम्हें इतनी पीड़ा नहीं होती, इतने कष्ट तुम्हें दिए जा रहे हैं? बोलो कहाँ पीड़ा, जो भगवान से ऐसे प्रेम से संबंध बनाता है बोलो और मजा आ रहा है। देखो बोलो मुझे कोई कष्ट लग रहा है नहीं, बोलो और तुम तो और भी ज्यादा तेजस्वी हो रहे हो। मन तो प्रहलाद हमारा भी करता है हम भी ये भजन कीर्तन करें, ऐसा आनंद के साथ भगवान का नाम ले, पर हमें तुम्हारे पिताजी से डर लगता है। प्रहलाद कहता है तुम्हें मेरे पिताजी से डर लगता है, और जो पूरे ब्रह्मांड का पिता है उससे डर नहीं लगता। डरना तो पूरे ब्रह्मांड के पिता से चाहिए। ये 7 लोग करवा ब्रह्मा, ये 2 कदमों में नाम लिए बोलो ऊपर कमंडल में लग गए ब्रह्मा के, हट गई आकाश गंगा, और भगवान के विष्णु के चरणों से गंगा मां प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगाधर पर्वत होकर के इस धराधाम का भगवान की जटाओं में भी समा गई, जन्नों की जगह ने भी पी लिया, फिर प्रकट हुई तो जाह्नवी कहलाई, और समस्त भारतवर्ष के कल्याण के लिए अवतरित हो गए। बोलिए हरिद्वार धाम की जय। जिसकी कई मुक्ति नहीं वहाँ गंगा तट पर, वहाँ पर वो भस्म जो राख बचती है लास्ट में वो डाल करके भी मुक्ति होती है, क्रियाक्रम होता है। अब जा करके हो बोलो तीसरा कदम कहारत में बोली, बोलो महाराज आपने लिया किस रूप में, दिया किस रूप में और लिया किस रूप में? बोलो अब बात ऐसे काम नहीं बनेगा, तुम ये बोलो तीसरा कदम कहाँ रखूं? बोलो देने वाला बड़ा, बोलो बिल्कुल तो महाराज मैंने अभी अपना दान नहीं किया, तीसरा कदम मेरे ऊपर रखो, धन्य हो ऋणिया हो गए आज भगवान। बलि के ऊपर पाँव रखा गया, उसे सुतर लोक का राजा बना दिया, खुद भी वहां पर चले गए। बलि क्या चाहते हो? बोलो महाराज आपने सब कुछ ले लिया, अब मैं आपको ही देखना, मेरे पास बचा क्या, इसलिए मैं आपको ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखने के चक्कर में तो आपके तरफ आकर्षित हुआ। बोलो मैं द्वारपाल बन जाता। लक्ष्मी ने सोचा वापस आएंगे नहीं, नारद जी ने कहा द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी मैया गई, बलि को भाई बनाया और वो पहाड़ में लिया, तब से रक्षा बंधन हुआ। ये नमतो श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं नेत्रस्य प्रिय दर्शनम। हे भगवान आपने सुखदेव महामुनि हमें बताया
हस्तस्य भूषणम दान की महिमा इतनी गाई, सत्य की महिमा इतनी गाई, कंठ का भूषण कान का भूषण शास्त्र इतना सुनाया, पर जगत जैसा पत्नी हो मां सीता जैसा, अनुज हो लक्ष्मण जैसा, दास हो तो हनुमंत लाल जैसा, और दुश्मनी भी हो तो महाराज रावण जैसे, सब कुछ पता होते हुए भी वसुदेव हुए और उग्रसेन के कंस हुए। उग्रसेन का एक भाई था देवक, उनके देवकी संबंध बनाना चाहा तो देवकी और वसुदेव का संबंध बनाया गया। विवाह की तारीख निकाली गई, तिथि निश्चित की गई। कंस पर उपद्रवी था, अपने पिता को राजगद्दी से हटा दिया, खुद राजा बन गया। प्रजा में अपमान ज्यादा हो रहा है, सम्मान प्राप्त करने के लिए आज बढ़िया से विवाह करवाता। वसुदेव देवकी की विदाई में जाता है कि आकाशवाणी होती है, कंस जिस बहन की विदाई में तू जा रहा है उसका बात कर देगा। सुन करके क्रोध से आग बबूला हुआ, खड्ग निकाली, देवकी के केश पकड़े, मारने दौड़ा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पर तब तक के लिए वसुदेव आठवां पुत्र बहुत दूर की बात है, एक लिया मैं तुझे आठ थोड़े खड़े कर वसुदेव के वचन पर भरोसा किया कि होता है। बोलो ठीक है, पर रहना यही मथुरा में मेरे रहना पड़ेगा। पहले पुत्र संतान हो भी गई, कंस के पास पहुंच भी गए। कंस बोला कोई बात नहीं, तुम वचन के पक्के हो, आठवें बोला तो वापस रखा गया। कीर्तिमंत नाम भी नारद जी आ गए, अगर ऐसा भला करता रहा तो महाराज आठवां आएगा ही नहीं। आठवें को लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोला ये कमल का फूल मैं तुम्हें देता हूँ आशीर्वाद में। बोलो महाराज दिया तो ठीक, पर दिया क्यों? बोलो पंखुड़िया क्यों? उसमें 8 पंखुड़िया थी, जिधर से भी गिने 8 ही आती। बोलो गड़बड़ है, महाराज जी बोलते हैं पता नहीं 8वां कौन सा है। ये गोल चक्र है दुनिया की, गोल मम्मी जी की रोटी, गोल पापा जी का पैसा, गोल दादा जी की चश्मे, गोल पूरी दुनिया गोल मटोल। बोलो ये पता नहीं कौन सा गोल है, कौन सा पहला, कौन सा 8वां। इसीलिए जाकर के तुम अब कंस ने सोचा ठीक समझा दिया, और जाकर के पहला बालक हुआ था उसको सीधा पटक करके मारा। ऐसे करके 6 बालकों को पटक करके कंस वसुदेव और देवकी की भक्ति 3 जन्मों से चली आ रही है। पृश्नी और सुतमा नाम के वेद काल में आदि में दोनों हुए हैं, तो बड़ी तपस्या की। तो पृश्नी गर्भ रूप में भगवान आए, कश्यप और अदिति रूप में भी तपस्या की, तो उपेंद्र वामन भगवान आए। आज वसुदेव देवकी के रूप में तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान आ रहे हैं। 3 जन्मों की तपस्या और पूर्ण हो रही है, और अब जाकर के भगवान ने योग माया को बुलाया। मैंने कहा एक मोह माया है, एक योग माया है। मोह माया संसार से जोड़ती है, योग माया भगवान से जोड़ती है। ये उसी तरह से दिखती नहीं है। बोलो कैसी है? जैसे भी महाराज इस मोबाइल को चलाने के लिए इंटरनेट है। इंटरनेट को हिंदी में पता क्या कहते हैं? अंतरजाल। ये अंतरजाल है, और उधर भगवान का मोह जाल है। अंतरजाल से जैसे दुनिया फंसी हुई है इसी में, वैसे ही दुनिया संसार में मोहजाल से भी फंसी हुई है। और अंतरजाल और मोहजाल से बचाता कौन है? मेरा कन्हैया लाल, जिसके मन में काना है, ये लाल है, उसी के ये अंतरजाल और ये माया जाल, ये मोह जाल से छुटकारा पा सकता है। भगवान ने उस मोह माया योग माया को बुलाया। जाओ देवकी के सप्तम गर्भ में ये शेष जा रहा है, इसको अकृष्ट करके के उधर वसुदेव के घर में, नंद बाबा के घर में वसुदेव की जो पत्नी रोहिणी उसके घर में स्थापना कर देना। ये विधि उस जमाने की।
और तुम वहाँ कन्या जन्म में लेना, मैं 8वें गर्भ में आऊंगा, फिर जाकर के वसुदेव मुझे गोकुल छोड़ेंगे, नंदान्य भवन छोड़ेंगे और तुम्हें वहां से उठा करके मथुरा लाएंगे। इतना काम करना। योग माया ने कहा महाराज हो जाएगा, पर मुझे क्या मिलेगा? अधमा धनम इच्छन्ति मध्यमा धनमानं तथैव च उत्तमामानं इच्छन्ति मानौ हि महतां धनम्। हे योग माया, तुम्हें संसार में 9 नामों से जाना जाएगा। बोलिए नव दुर्गा मैया की। हमारे नवरात्र मेले लगेंगे, 4 नवरात्र होंगे, 2 प्रत्यक्ष 2 अप्रत्यक्ष। प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनेति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति च, नवम सिद्धिदात्रेति, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय जय श्यामली दामोदर साचे दरबार की। अब जाकर के भगवान सप्तम गर्भ को स्थापित किया गया। अष्टम गर्भ में आए, भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, भक्तकरण आया। ऐसे शुभ योग में भगवान आज इस धराधाम पर देवकी के उस वसुदेव देवकी के घर में हमारा कारागार हुए। देवकी वहाँ इसलिए वो वसुदेव और देवकी का घर है। वसुदेव देवकी के घर में भगवान आ गए। बढ़िया भगवान चतुर्भुज होकर के आए और दर्शन दिए। देवकी ने कहा मुझे आप इसमें नहीं बाल रूप में चाहिए। और बोलो अभी तुरंत बाल रूप हो जाएगा, परंतु सुनो वसुदेव, जैसे जन्म होगा मुझे तुम गोकुल छोड़ाना। वहाँ कन्या ने जन्म लिया है नंदालयों में, उसे लेकर यहाँ सब बेड़िया खुल जाएगी, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सब कुछ बता दिया। तुम्हारे कई जन्मों की तपस्या आज पूर्ण हुई है। बाल शिशु रूप में भगवान प्रकट हो गए। देवकी ने भगवान को गले से लगाया, स्तनपान करवाया, टोकरी में उठाया, चल पड़े। बेड़िया खुल गई, सब दरबारी सो गए और महाराज वसुदेव चल पड़े। रास्ते में जमुना महारानी अपने प्रियतम के पांव को पकड़ने के लिए उमड़ करके आई। वृष्टि होने लगी, स्थिति गंभीर हुई। सब देवता दुंदुभिया बजाने लगे, भगवान का स्वागत करने लगे कि वसुदेव जाते जाते महाराज यमुना में डूब ही रहे थे, तो भगवान ने पांव से यमुना को मारा। शर्म नहीं आती? अपने ससुर की दाढ़ी पर पहुंच गए। तब जाकर के यमुना महारानी नीचे चरणों में झुकी और भगवान को आज वसुदेव नंदालय छोड़ाया। जहाँ पर स्थिति ऐसी है कि नंद बाबा और यशोदा मैया कई समय से जब तुम्हें तपने लगे हैं कि लाला हो, एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो क्यों जाएगा। अब उसी भाव के मारा रोज भंडारे लगे हुए हैं, ब्राह्मण जप कर रहे हैं। और जप का प्रभाव पूरा हुआ कि आज नंदालयों में लाला पहुंच गए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म पहुंचे और उस माया रूपी कन्या को वसुदेव ने उठाया और मथुरा ले गए। नंद बाबा को आवाज लगाई है, नंद बधाई हो, बधाई हो। बोलो क्या हुआ? बोलो लाला हुआ। प्रसन्न हुए, अपने गले से मोतियों का हार सुनंदा के गले में पहनाया। जा रहे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, बाल वालों को इकट्ठा किया, पूरे गोकुलवासी इकट्ठे हो रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाइयों का तांता लग रहा है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न मूर्खा विश्ववेदाः, स्वस्ति न माखन का भोग, मिश्री का भोग लाला के लिए लगाया जा रहा है। वेद पाठ हो रहा है, आरती चल रही है, स्थिति आनंददायक है। सब मिलकर के बड़ी बधाइयां बांट रहे हैं। सब गोकुलवासी आज नंदालय आकर के कुछ ना कुछ भेंट ला करके, किसी ने दूध लाया, किसी ने मक्खन लाया, किसी ने दही लाई, किसी ने घी का लोटा लाया। ये सब संभाल में दिया जा रहा है। पर आज इतनी प्रसन्नता की आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकटे हैं, तो यशोदा ने कुछ लिया नहीं बल्कि ज्यादा दिया है। जो कुछ लाता है उससे दुगना
से दिया जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आनंद के साथ समस्त गोकुलवासी नाच रहे हैं। धुमाना वासी भी आज नाच रहे हैं, टिटेड़ी वाली भी नाच रहे हैं। अब शरीर से कोई नाचे ना नाचे तो मन से जरूर नाचिए। आज के दिन की कथा को विराम देने के पश्चात हम सब लोगों ने व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और अंत में जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। तो हम सब ने मिलकर भंडारा खाया और अपने घरों को वापस आ गए। जय हो शिव शंकर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।